पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है सेला टर्सिका में। सेला टर्सिका एक बोनी कैविटी है जो कि अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से बाय स्टॉक। जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी अटैच्ड है और वो बंद है एक बोनी कैविटी में, बोन से बनी हुई एक कैविटी में जिसको हम बोलेंगे सेला टर्सिका। अब एक बार मैं इसका समरी बता देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस, सेकेंड पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसमें भी हमारे दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस, सेकेंड पोर्शन इज पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस से हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनो कॉर्टिट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया से हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वर्टिब्रेट्स में ये दोनों ही ग्लैंड, पारस डिस्टिलिस रीजन भी, पारस इंटरमीडिया रीजन भी, ये मर्ज्ड होती हैं और इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनोहाइफोसिस ए से स्टार्ट होता है और हमारा एंटीरियर भी ए से स्टार्ट होता है, तो ऐसे याद रखेंगे एडिनोहाइफोसिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। अब बारी आती है न्यूरोहाइफोसिस की। न्यूरोहाइफोसिस को हम बोलते हैं पास नर्वोसा। ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइफोसिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। न्यूरोहाइफोसिस से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, सेकेंड इज वैसोप्रेसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली, मींस अंदर से वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनोफाइसोसिस एंड न्यूरोहाइफोफाइसिस। एडिनोहाइफोफाइसिस में दो पोर्शंस हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडिया है। पार्स डिस्टेलिस जो है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। उसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। और जो हमारा पार्स इंटरमीडिया है, सेकेंड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का, उसमें से हमारा मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। फिर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस, ये दोनों आपस में मर्ज्ड होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हमने पार्स नर्वोसा बोला, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं और ये स्टोर करती है और रिलीज करती है टू हार्मोन्स का, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का, which are actually synthesized by the hypothalamus and transported axonally to neurohyphosis। इसको हमने न्यूरोहाइफोसिस इसलिए बोला क्योंकि न्यूरोहाइफोसिस जो है वो इन दोनों को बना नहीं रही है, सिंथेसाइज नहीं कर रही है, इनको बना रहा है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है ये इनको बना रहा है और ये आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस एक्सोनली, मींस एक्सोन के थ्रू, नर्व्स में एक्सोन्स होती हैं, एक्सोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जस्ट काम है, उनका वर्क है उसको स्टोर करना एंड देन रिलीज कर देना। वहीं पे यदि हम एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर को हाइपोथैलेमस सिर्फ सिग्नल दे रहा है कि इन हार्मोन्स को बनाया जाए और एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस भी कर रही है और रिलीज भी कर रही है। आया समझ में? अब हम इनका फंक्शन देखते हैं, हर एक हार्मोन का फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन का।
ओके, ग्रोथ हार्मोन जो है, नाम से समझ में आ रहा है ग्रोथ हार्मोन बॉडी में क्या कर रहा है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इफ ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया, हाइपर, हाइपर मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो हमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जाइजेंटिज्म हो जाएगा। और यदि वो हाइपो, बहुत लो अमाउंट में सिक्रीट हुआ, बहुत लो अमाउंट में सिक्रीट हुआ, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। जाइजेंटिज्म के केस में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, एबनॉर्मल जिसको बोलेंगे। ड्वार्फिज्म के केस में ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ओवर secretion of growth hormone stimulate abnormal growth of the body leading to gigantism, and low secretion of growth hormone resulted in stunted growth resulting in pituitary dwarfism। वही लिखा है, ओवर सिक्रीशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन जिसको बोलते हैं, ओवर को हम हाइपर सिक्रीशन भी बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। और यदि लो सिक्रीशन, लो को हम हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो सिक्रीशन, लो सिक्रीशन हो जाएगा तो हमारा स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगी और इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलेंगे। वहीं पे इफ यदि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्सिस में हो गया, मिडल एज में, मींस स्टार्टिंग में सही था बट जैसे ही मिडल एज आई उसमें ये बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया, उसकी वजह से हमें एक्रोमेजेली हो जाएगी। इसमें क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, बट जो हमारा फेस है और कुछ ऑर्गन्स हमारे डिसफिगर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएंगे। Excess secretion of growth hormone in adult, especially in the middle age, result in severe disfigurement, especially of the face। हमारा फेस कहीं से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कहीं से छोटा हो जाएगा, हमारा फेस डिसफिगर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेजेली। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है यदि हमें नहीं पता चले। और ये डिजीज बहुत हार्ड है डायग्नोज करना अर्ली स्टेज में, बहुत टाइम तक अनडिटेक्टेड रहती है, जब तक कि हमें कोई एक्सटर्नल चेंज ना नोटिसेबल हो, जब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें ये डिजीज हो गई है, और पता नहीं चलने की वजह से डेथ हो जाती है लेटेस्ट स्टेज में। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए, और उनमें मिल्क सिक्रीशन हो, मिल्क फॉर्मेशन हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। फिर नेक्स्ट हार्मोन आता है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेम से ही हम देख सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग मींस टीएसएच क्या करेगा, थायराइड को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, टीएसएच हार्मोन, कि कब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन का प्रोडक्शन करे, कब नहीं करे। TSH stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormone from thyroid gland। तो यदि यहां पे हम बात समझें तो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, कुछ हार्मोन रिलीज करके कंट्रोल कर रहा है कि कब पिट्यूटरी अपना सिक्रीशन करेगी कब नहीं। और पिट्यूटरी भी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज कर रही है जो कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंट ग्लैंड को, इसलिए हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे पिट्यूटरी बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिनका फंक्शन सिर्फ यही है दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना कि वो अपने हार्मोन को रिलीज करें। जैसे फोर्थ हार्मोन है एसीटीएच। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एसीटीएच स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एडेनल कॉर्टेक्स। एसीटीएच क्या कर रहा है, वो एडेनल कॉर्टेक्स को बोल रहा है कि तुम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड हार्मोन इनका सिंथेसिस करो।
ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करा रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एडेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन करे। नेक्स्ट आता है हमारा एलएच एंड एफएसएच। मेल्स में और फीमेल्स में दोनों का फंक्शन समझते हैं। मेल्स में एलएच क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है एलएच? एलएच स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को कि वो सिंथेसिस कर रही एंड्रोजन का, एक हार्मोन है एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन और एफएसएच मिलके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलएच ने टेस्टिस से बोला कि तुम एंड्रोजन को रिलीज करो, मैसेज दिया, और एंड्रोजन और एफएसएच ने मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराया। वहीं पे यदि हम फीमेल में देखें तो फीमेल में पहले बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच ने ग्रोथ किया एंड डेवलपमेंट किया ओवेरियन फॉलिकल्स का। ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया। फिर ओवेरियन फॉलिकल्स में से ओवा रिलीज होगा थ्रू ओव्यूलेशन, और ओवा के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी आएगा। एफएसएच तो हमारा ग्रोथ कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है ओवेरियन फॉलिकल्स की, बट उसके आगे का काम ओवा को रिलीज कराना, मतलब ओव्यूलेशन करना, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, वो काम है हमारा एलएच का। तो मेल्स में एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। मेल्स में टेस्टिस में से एंड्रोजन आया एलएच की वजह से। फिर एफएसएच ने और एंड्रोजन ने दोनों ने मिलकर रेगुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस को। वहीं पे यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एलएच ने ओव्यूलेशन कराया मैच्योर फॉलिकल्स में से और मेंटेन किया कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? जब ग्रेफियन फॉलिकल्स में से ओवा निकल जाता है तो जो बचता है, रिमिनेंट जो बचता है ग्रेफियन फॉलिकल्स का, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करा। एफएसएच ने ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया ओवेरियन फॉलिकल्स का फीमेल्स में। ओके, तो इस चीज से ध्यान रखना कि मेल में हमारा पहले एलएच का फंक्शन आता है, फिर एफएसएच का आता है। मेल्स में पहले ये एंड्रोजन रिलीज करेगा और फिर एंड्रोजन और एफएसएच मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। पर फीमेल में पहले एफएसएच का फंक्शन आएगा, फिर एलएच का आएगा। एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल्स को मेंटेन करेगा, ओवेरियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन कराने में, ओवा फॉर्म करने में एंड कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में कौन काम करेगा? एलएच काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हार्मोन हमारा आता है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो एमएसएच है ना, ये हमारा कहां से रिलीज हो रहा है? ये हमारा जो पार्स इंटरमीडिया थी वहां से रिलीज हो रहा है। इससे पहले जो हमने सारे हार्मोन्स पढ़े वो कहां से रिलीज हो रहे थे? पार्स डिस्टेलिस से रिलीज हो रहे थे। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है पार्स इंटरमीडिया से। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है मेलेनोसाइट्स पे, मेलानिन कंटेनिंग सेल में। कुछ सेल्स होती हैं जो कि हमारे स्किन के कलर को रेगुलेट करती हैं। पिगमेंटेशन मतलब कलर ऑफ स्किन, हमारे स्किन के कलर को रेगुलेट करती है कि हमारे स्किन का कलर क्या होगा। तो एमएसएच का काम यही है। एमएसएच क्या करता है? मेलेनोसाइट्स को सिग्नल देता है कि वो मेलानिन का प्रोडक्शन करें। मेलानिन की वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क होता है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक था ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ रिलीज हो रहे हैं पोस्टीरियर से, बन नहीं रहे हैं। बन किस में रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। एक था वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, या मिल्क फीडिंग के ड्यूरिंग मेमरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सीटोसिन।
Oxytocin act on the smooth muscles of our body and stimulate their contraction. In females, it stimulate a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from mammary gland. तो फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, चाइल्ड बर्थ के वक्त और मिल्क फीडिंग के वक्त कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हमारा चाइल्ड बर्थ हुआ और मिल्क इजेक्शन हुआ। फिर सेकंड वर्क आता है वेसोप्रेसिन का। वेसोप्रेसिन का वर्क क्या होता है? वेसोप्रेसिन किडनी पे काम करता है। वेसोप्रेसिन क्या करता है, हमारी किडनी में वाटर लॉस ना हो। हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन वाटर का लॉस, वाटर के लॉस को बोलते हैं डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस ना हो, वाटर के लॉस को कम कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये हमारी बॉडी में वाटर के लॉस को कम कर रहा है, डाईयूरेसिस को कम कर रहा है, इसलिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी, किडनी में काम करता है, स्टिमुलेट करता है किडनी को कि वो रिसॉर्प्शन कर ले, फिर से एब्जॉर्ब कर ले वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का बाय डिस्टल ट्यूब्स। किडनी में डिस्टल ट्यूब्स होती है, वो वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स मींस सोडियम पोटेशियम, इन सब का फिर से एब्जॉर्प्शन कर ले और रिड्यूस कर देता है लॉस ऑफ वाटर यूरिन में से। इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो किसी की बॉडी में वेसोप्रेसिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी से क्या होगा, वाटर का लॉस होगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायबिटिस इंसिपिडियस। डायबिटिस इंसिपिडियस में हमारा वाटर का लॉस हो जाता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन आ जाती है, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। तो इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें समझ में आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन भी करती है, इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, और ये कंट्रोल भी करती है दूसरी ग्लैंड्स को, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पीनियल ग्लैंड के रिगार्डिंग और थायराइड ग्लैंड के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।